सोमपुर गांव एक शांत जगह थी। लहलहाते खेत और पहाड़ियों के बीच बसा यहां जिंदगी आराम से चलती थी। गांव वाले सीधे साधे थे, अपनी परंपराओं और शांत जीवन से खुश। लेकिन शांति के पीछे छिपे थे पुराने किस्से। कहानियां धीमी आवाज में सुनाई जाती थी। पहाड़ी पर बने एक हवेली की, रहस्य में डूबी एक जगह, हमेशा एक अजीब सन्नाटे में लिपटी हुई। हवेली, वे कहते थे, हॉन्टेड थी। इसकी टूटी दीवारों में राज थे, एक भयानक अतीत की गूंज। गांव वाले अजीब घटनाओं की बात करते थे, बिना वजह की आवाजें, अचानक दिखने वाले परछाइयां और एक अजीब सी दहशत जो हवेली के आसपास महसूस होती थी। ज्यादातर गांव वाले पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते से बचते थे। उनका डर हवेली की डरावनी कहानियों का एक खामोश सबूत था। लेकिन रवि औरों जैसा नहीं था। शहर का रहने वाला ये लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास आया था। वो गांव वालों की इन बातों को अंधविश्वास मानता था। अपने अंदर के जोश और शक के साथ उसने उस वीरान हवेली को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसने अपने दो दोस्तों विजय और प्रिया को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा भारी हो गई। एक अजीब सी शांति छा गई। कभी आलीशान रही ये इमारत अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इसकी दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं। इसकी खिड़कियां बंद थीं, मानो बिना देखने वाली आंखें उनकी रूह में झांक रही हैं। रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और ठंडी हवा का असर समझा। वे सावधानी से अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज उस भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी और उनके सांसों की आवाज के अलावा वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए, उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब निशान देखे। वे प्राचीन लिपि जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनका अर्थ नहीं समझ सका। रवि को ठंड लग रही थी। उसकी गर्दन के पीछे एक अजीब सी सनसनी हो रही थी। वह घूमा, उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये बस तेरा वहम है, विजय ने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। हालांकि प्रिया पीली पड़ गई थी। उसे एक एहसास हो रहा था, बेचैनी का एक गहरा एहसास जिसे वो झटक नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा वीरान था। फिर जैसे ही वे एक कोने में मुड़े, उन्होंने उसे देखा। एक पल के लिए दिखाई देने वाला परछाइयां, सफेद रंग का एक धुंधला सा आकार जो दिखाई दिया और उतनी ही तेजी से गायब हो गया। रवि के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई, ठंडी और भयानक। उसे एहसास हुआ कि गांव वालों की कहानियां महज अंधविश्वास नहीं थी। ये जगह वाकई हॉन्टेड थी। जैसे ही वे डर के मारे पीछे हटे, उन्होंने एक फुसफुसाहट सुनी, पहले धीमी, फिर तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद बोल रही हों, विश्वासघात और निराशा की कहानी सुना रही हों। हवेली अपने अतीत के गम से सजीव थी। दोस्त भागकर दरवाजे की तरफ गए, उस भयानक माहौल से बचने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, रवि को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वह मुड़ा, उसका खून जम गया। वो सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसका चेहरा गम से सिकुड़ा हुआ था। उसकी आंखें दर्द की एक ऐसी गहराई दिखा रही थी जो उसे हड्डी तक कंपा रही थी। उसके दोस्त डर के मारे देखते रहे, क्योंकि रवि उस भूतिया रोशनी में समा गया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में निकल ली। वह चला गया, गायब हो गया। उसके डर की गूंज के सिवा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। पहाड़ी पर बनी हवेली ने एक और शिकार कर लिया था। अपनी दुखद विरासत में एक और अध्याय जोड़ दिया था।